कृष्ण कहते हैं कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गलत। बहुत कोई कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ है। अच्छा, उनका विवाह हुआ है तो फिर किसने करवाया उनका विवाह? कौन है उनके विवाह का साक्षी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार नंद बाबा और गोविंद यानी हमारे मोहन गैया चराने वन को जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक तूफान और आंधी के कारण तीनों एक दूसरे से अलग हो गए। गोविंद अकेले रह गए और वे डर के घबरा के जोर जोर से रोने लगे। कि आवाज को सुनकर नंद बाबा ने उन्हें पहचान लिया। अरे ये तो हमारे कन्हैया है। उन्होंने जाकर मोहन को अपने गले से लगा लिया। मोहन चीख चीख कर रोने लगे और घर जाने की जिद करने लगे। नंद बाबा ने मोहन से कहा कि हम गैया को ढूंढकर उन्हें साथ लेकर ही घर जाएंगे। तभी जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, उन्हें एक अनोखी प्रकाश दिखाई पड़ी। उन्होंने देखा कि सामने राधा रानी खड़ी थी। तभी नंद बाबा ने राधा रानी से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी उन्होंने नंद बाबा से कहा कि मैं भी अपने सखियों के साथ यहाँ खेल रही थी। तभी अचानक आंधी तूफान आई और हम सभी एक दूसरे से अलग हो गए और अभी मैं अपने घर ही जा रही हूँ। तभी नंद बाबा ने राधा रानी से कहा, ठीक है, अगर तुम घर जा ही रही हो तो मोहन को भी उसके घर छोड़ती जाओ। वो कब से घर जाने की जिद कर रहा है। तभी राधा रानी ने नंद बाबा से कहा, ठीक है बाबा, मुझे ब्रज के सारे रास्ते मालूम है, मैं कन्हैया को उसके घर तक छोड़ दे। किशोरी जी और ठाकुर जी घर के रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगे। ठाकुर जी ने रास्ते में किशोरी जी से कहा, हे स्वामिनी, तुम मुझे साथ लिए घर जा ही रही हो तो मेरा हाथ भी पकड़ लो। तभी किशोरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पर क्यों? तभी गोविंद ने कहा कि मुझे डर लग रहा है। ठाकुर जी के इस बात को सुनकर किशोरी जी मुस्कुराती है और कहती है, ये आप कैसे लीला करते हो गोविंद? जैसे ही किशोरी जी ठाकुर जी का हाथ पकड़ती है, वैसे ही चारों तरफ का तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है। बसंत ऋतु प्रकट हो आती है और भांडीर वन में विवाह मंडप प्रकट हो जाती है। चारों तरफ खूबसूरत और सुगंधित खुशबू खिलने लगते हैं। सारी सखियां पीला वस्त्र धारण करके आती है और राधा रानी को नीला वस्त्र पहनाया जाता है तथा गोविंद को मोतियों से श्रृंगार कराया जाता है। इस प्रकार साथ ही ब्रह्मा जी भी प्रकट हो जाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हुए ललिता सखी कन्यादान करती है। इस प्रकार से राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न होता है। मथुरा से 40 किलोमीटर दूर तहसील माठ में भांडीर वन है और यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न हुआ था। यहाँ एक मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बंसी की जगह सिंदूर है। अब अगर कोई पूछे कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है तो आप कहिएगा हाँ हुआ है और स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया है। हरे कृष्णा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेजना मत भूलिए।